पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR की प्रक्रिया को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। जून तक 36.6 लाख ऐसे मामले बताए गए जिन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज यानी दस्तावेजों या विवरणों में 19 ट्रिब्यूनलों के पास भेजा गया था। लेकिन सवाल सिर्फ नाम जोड़ने या कटने तक सीमित नहीं रह गया। ऐसे कई लोग सामने आए जिनका नाम जांच और ट्रिब्यूनल प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से बाहर हो गया। कुछ लोगों का दावा कि उन्होंने जरूरी जो डॉक्यूमेंट था उन्होंने जमा किया, लेकिन सुनवाई में भी शामिल हुए, लेकिन फिर भी उनका नाम हटा दिया गया। लेकिन समस्या अब आ रही है कि नाम हटने के बाद उनका क्या होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कई लोग हैं जिनको स्पष्ट नहीं है कि अब उन्हें क्या करना है। कुछ लोग ट्रिब्यूनल में अपील भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें आवेदन की रसीद या आगे की प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं मिली। चुनाव आयोग की तरफ से यह विकल्प बताया गया कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है वे नए मतदाता के तौर पे फिर से आवेदन कर सकते हैं। प्रभावित लोगों को सिर्फ मतदान के अधिकार को लेकर नहीं है, कुछ लोगों को डर है कि मतदान सूची से नाम हटने का असर कहीं उनकी सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ भी वंचित न रह जाएं, जैसे राशन और अन्य सेवाएं जो सरकार की तरफ से मिलती है वो भी उनको ना मिल पाए। ऐसा डर लोगों में बना हुआ है जिनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था। परिवार के कुछ नाम बचे, कुछ कटे। बीरभूम की साबिया खातून और उनके पिता शमसुन आलम इसका एक उदाहरण है। परिवार के कुछ सदस्यों के नाम मतदाता सूची में बने रहे, जबकि साबिया और उनके पिता का नाम हटा दिया गया। परिवार का कहना है कि दोनों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र समेत अन्य जो डॉक्यूमेंट थे वो जमा किए थे। इसके बावजूद उनके नाम ट्रिब्यूनल तक पहुंचे और बाद में उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाता है। यह मामला कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंचता है। अदालत ने शमसुन आलम के मामले को दोबारा देखने का निर्देश दिया। कुछ लोगों को सुनवाई का मौका मिलने पर भी राहत नहीं। हुगली की मंजूरा बेगम का नाम भी SIR प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। उनके परिवार का कहना है कि उन्होंने अपने माता पिता के 2002 के मतदाता रिकॉर्ड के साथ कई डॉक्यूमेंट जमा किए थे। मंजूरा का दावा है कि उनके कई दस्तावेजों की जांच हुई, लेकिन अंततः उनका नाम एक्सक्लूडेड कर दिया गया। का मामला भी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच चुका है। गरीब और मजदूर परिवारों की सबसे बड़ी चिंता कोलकाता की झुग्गियों में रहने वाले कई लोगों की स्थिति और ज्यादा चिंताजनक बताई गई है। फूलों की माला बेचकर गुजारा करने वाली अमीना पासवान का नाम मतदाता सूची से बाहर हो गया है। उनका कहना है कि वह पहले मतदान कर चुकी हैं। सरकारी राशन तथा विधवा पेंशन भी उनको मिलता था। अब उन्हें डर है कि आगे इन सुविधाओं पर कोई असर न पड़े। इसी तरह दूसरों के घरों में बर्तन मांजने वाली पिंकी दास और उनकी पड़ोसी सोनी देवी भी अपने नाम को लेकर असमंजस में हैं। दोनों को कहना है कि वे कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में रह रही हैं और उनके परिवार के दस्तावेज भी यहीं बने हैं। अब ट्रिब्यूनल के प्रक्रिया पर भी सवाल उठता है। एक NGO के समन्वयक के मुताबिक उनकी संस्था ने 54 लोगों की ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल कराने में मदद की थी, लेकिन उनमें अब तक 17 लोगों को कोई रसीद नहीं मिला है। ऐसे लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है, उन्हें अपने अपील की स्थिति तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है। SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने चुनाव आयोग से इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जुड़े आंकड़े और जानकारी स्पष्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होनी है। इस बीच सबसे अहम सवाल यही है, मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होगी और उन्हें प्रभावी अपील का अवसर मिलेगा।
क्योंकि वोटर लिस्ट से नाम हटना केवल एक नाम हटना नहीं है, ये किसी व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।